हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 71। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 69 तक का जो वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सीटेट 2024 को लेकर या फिर हम बोल सकते हैं टेट 2024 को लेकर हम आपको यहाँ पे 100+ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में मोस्टली सीटेट पेपर 2 में और पेपर 1 में किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए वो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए काफ़ी रहेंगे और आपको देखने को मिलेगा जो एग्जाम का लेवल है पेपर 2 में किस तरीके का आपका रहता है। पेपर 1 आप मान के चलिएगा सारे क्वेश्चन आपके आप कर लोगे, इसमें मिक्स आपका चल रहा है। ओके, देखो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आप अदर टेट एग्जाम को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन विदाउट टाइम वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है 7 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़ पथ की आंतरिक परिधि 440 मीटर है और बाहरी वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपसे यहाँ पे पूछी गई और पाई का वैल्यू आपको यहाँ पे 22/7 आपको यूज़ करना है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है, जैसा आपको अच्छा लगता है आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे रीड कर सकते हो। चल इसको भी हम पढ़ देते हैं। द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 7 मीटर वाइड है, ठीक है, एंड द ट्रैक इज 440 मीटर। देन द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल बोला गया है। एक आपको यहाँ पे ट्रैक दे रखा है सर्कुलर फॉर्म में जो कितना मीटर 7 मीटर यहाँ से वाइड है, ठीक है, और इनर सर्कल जो इसका है, इनर सर्कल जो है उसका आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है। तो मैंने इनर सर्कल का जो रेडियस है वो मैंने आर ले लिया। ओके, जो सर्कमफ्रेंस है वो आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, जो सर्कमफ्रेंस है वो आपको 440 यहाँ पे मीटर दे रखा है। तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स वो आपका यहाँ पे रहता है 2πr। क्या रहता है आपका 2πr, यानी कि 2πr इज इक्वल टू 440। ओके, यहाँ हम लिखेंगे 2 और पाई का वैल्यू आपसे बोल रखा है 22/7 आपको यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, जो इनर सर्कल है पहले हम उसका रेडियस निकालेंगे और रेडियस जैसे ही निकल आएगा 7 में ऐड कर देंगे तो आउटर जो सर्कल है उसकी आपकी रेडियस आसानी से निकल आएगी। तो r इज इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा 440/2 मल्टीप्लाई 22 और ये इंटू आपका 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। जो मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड में आ गया, जो डिवाइड में था वो ऊपर आपका यहाँ से चला गया। अब देखिए 22 टू 44 होते हैं और 44 से आपका ये कितने टाइम कट हो जाएगा 10 टाइम। तो रिमेनिंग टर्म जो आपका रहेगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स वो आपका रहेगा कितना 10 × 7, यानी कि इनर सर्कल का जो रेडियस है वो आपका आ गया कितना 70 मीटर। आपसे आउटर का पूछा गया, इनर यानी कि यहाँ से यहाँ तक का अगर 70 है और आउटर जाने के लिए हमें 7 मीटर वाइड दे रखा है। तो यानी कि हम बात करें आउटर की हम रेडियस हम आर ले लेते हैं। यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आउटर की अगर रेडियस हम आर लेते हैं तो पता है आपका ये कितना हो जाएगा 70 प्लस का 7, यानी कि 77 मीटर आपकी आउटर की जो रेडियस है वो आपके यहाँ पे हो जानी है। तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आपको आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे बोला गया है आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले किसी लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का आयतन आपको यहाँ पे बताना है, यानी कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो बेस का रेडियस है वो आपको कितना दे रखा है, सिलेंडर का जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बेलन के बक के पृष्ठ यानी कि बेलन का जो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है वो आपको 94.2 आपको दे रखा है, यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे बोला गया बेलन का आप आयतन बता दीजिए, बेलन का जो भी वॉल्यूम निकल के आएगा वो आपका कितना आएगा। बेलन के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है V इज इक्वल टू πr²h, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में रेडियस तो हमें गिवन है बट जो कैलकुलेशन करनी है वो हमें हाइट के लिए करनी है और हमें हेल्प के लिए क्या दे रखा है CSA, यानी कि यहाँ पे वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो CSA का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2πrh। 2πrh इज इक्वल टू हम लिखेंगे 94.2, क्या लिखेंगे 94.2। अब इसके बाद बची सिंपल सी कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे आप इसको लिखेंगे 2 और पाई का वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है और जो रेडियस है वो आपका 3 है और हमें हाइट यहाँ से निकालना है, ठीक है, और इज इक्वल टू 94.2। अब यहाँ से आपको h निकालना है, h इज इक्वल टू आपका आएगा 94.2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई
3.14 इंटू 3। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी एक कैलकुलेशन है। तो आप डेसिमल सबसे पहले रिमूव करिएगा, 942 लिख दिया और 3.14 का 100 मैंने ऊपर लिख दिया और अपॉन में चलेगा आपका 2 मल्टीप्लाई 314 इंटू 3 और ऊपर से डेसिमल रिमूव करके 10 मैंने यहाँ पे नीचे लगा दिया। अब बची सिंपल सी कैलकुलेशन, 10 से आपका ये 10 टाइम कट हो गया, 3 से आपका ये 314 टाइम कट होगा, 314 से 314 कट हो गया और 2 से आपका ये 5 टाइम, यानी कि यहाँ पे जो h है हमारा सॉल्व करने के बाद आपको h जो है वो आपको 5 देखने को यहाँ पे मिलेगा। आपके पास हाइट भी निकल आया, रेडियस आपको दे रखा है, बस अब करना क्या है, सिर्फ यहाँ इस फॉर्मूले में आपको रखना है और जो पाई का वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है आपका 3, हाइट आपका आ गया 5, यानी कि ये हो गया 3.14 इंटू 9 इंटू 5। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3.14 इंटू 45, यानी कि 5 4 द 20 और 0 हमारा सिर्फ हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑप्शन में आ रहा है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से ऐसे भी हम यहाँ से जा सकते हैं। तो वॉल्यूम आपका आ गया 141.30, यानी कि करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी थोड़ा सा डाउट रह गया है, अगर कहीं भी समझाने में मिस्टेक होगी हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।